अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। सबसे पहले तो मुबारक हो, डिस्पाइट दी ऑड्स आप लोग जीत गए और काफ़ी बड़ा फिगर आ गया है। ये मुझे बताएं कितने लोग खड़े रहेंगे? हमें तो इतलात इस किस्म की मिल रही हैं कि शायद आपके 20-25 लोग और टूट जाएं, इंडिपेंडेंट्स जो हैं। शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, जो टूटने वाला है वो अव्वल तो पीटीआई का है नहीं, ठीक। दूसरा, कुछ जेन्युइनली मजबूर लोग हैं। पाकिस्तान में एक ट्रेंड सेट कर दिया एक बाप और बेटी ने। वो आपस में लोगों की वीडियोस डिस्कस भी करते हैं, वीडियोस बनवाते भी हैं, देखते भी हैं। तो अगर पाकिस्तान में इससे ज़्यादा मॉरल डिग्रेडेशन आ सकती थी, आई डोंट नो इससे ज़्यादा क्या होगा। कि हम लोगों के बेडरूम्स में घुस के मियाँ बीवी की वीडियोस बना रहे थे, उनके निकाह तोड़वा रहे होते हैं। सो अगर इस तरह की धांधली होगी, ये तो धांधली भी नहीं है, ये तो ओपन बदमाशी है, पार्डन माय फ्रेंच। सो नेचुरली अगर उसमें लोग टूट गए, आई डोंट ब्लेम देम। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग थे जो हमने मर्दम शनासी नहीं कर पाए और हमने गलत लोगों को सीटें दी और वो जीत गई, तो फिर हमारी अपनी गलती अगर वो चले भी गए तो। बट देखी जाएगी। सुनने में बहुत बहुत बात आती है। सुनने में तो ये भी आता है कि जी नून लीग वोट को इज्जत देती है। सुनने में ये भी आता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। बट आपने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया कि पिछले 2 साल में खान साहब की पार्टी को सप्रेस करने के लिए कोई नहीं छोड़ी गई कसर। सो लेट्स सी, बातें बहुत हैं। अच्छा ये बताएं, अली अमीन गंडापुर क्या इज ही द बेस्ट कैंडिडेट सीएम के लिए? बिकॉज जो उनकी तारीख है, जो उनका तरीका है, जो उनकी परफॉर्मेंस वजारत में भी रही है, उनको एक शुबा दे देना इसलिए कि शायद उनकी रसाई घर तक भी है। क्या इज ही द बेस्ट कैंडिडेट? क्या आपकी पार्टी कभी कुछ सीखती है कि नहीं? पहले आप लोगों ने महमूद खान को लगा दिया, फिर आप लोगों ने लगा दिया बुज़दार को पंजाब में, और इस तमाम रगड़े के बाद अगर फिर अली अमीन गंडापुर साहब के पास आप जा रहे हैं तो लगता है आप लोगों ने भी कसम खाई हुई, हमने सीखना कुछ नहीं है। देखिए, अब मुझे नहीं पता मालिक साहब के लोग किस यार्ड स्टिक से लोगों को कंपेयर करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ। बिलावल साहिब इज हेल्ड एज अ जीनियस क्योंकि वो बेनज़ीर का बेटा है। लेकिन जब आप उसके वालिद की बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जी उससे तो ईवल आदमी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। तो मुझे कभी-कभी समझ नहीं आती कि लोग किस यार्ड से किसको मेजर करते हैं। अली अमीन की लॉयल्टी इज सेकंड टू नन। अली अमीन ने जो खान साहब के साथ और खान साहब के लिए तकालीफ बर्दाश्त की हैं, किस किस्म की ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट, जिसे हम कहते हैं क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट्स उनको दी गई हैं। फिर जब वो जेल से निकले उनसे माफिया भी मांगी गई है। ये हमारे अच्छे नुक्कड़ गली नुक्कड़ वाले तो आप छोटे से ओहदे बदमाश जो नहीं होता। है, मुस्लिम लीग नून भी ओहदे बांट रही है लॉयल्टी की बेसिस पे। कौन नवाज शरीफ साहब का लॉयल तरीन है? आप लोग भी लॉयल्टी पे बांट रहे हैं। इसमें कोई कॉम्पिटेंस का ही किसी को फिक्र नहीं है कि अरबों रुपए का जो एक्सचेकर है वो कौन चलाएगा। बेसिकली कौन लॉयल है, बस यही क्राइटेरियन है तमाम जमातों का। नहीं जी नहीं, आई वॉज़न्ट फिनिश्ड। मैं आपको बता रही थी कि अली अमीन पे मुझे नहीं पता क्राइटेरियन क्या इस्तेमाल हो रहा है, बट अगर लॉयल्टी में कंपेयर करना है तो अली जैसा कोई नहीं है। अगर बात होती है किसी और क्राइटेरियन की, हमारे पास आतिफ खान भी है, शाहराम खान भी हैं, असद कैसर भी हैं। तैमूर झगड़ा तो इलेक्शन हार चुके हैं या उनके साथ धांधली हुई है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बट अल्टीमेटली खान विल डिसाइड एंड ऑल ऑफ अस विल रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। जब मुझे मेरी टिकट मिल रही थी तो पार्टी के अंदर से मेरे खिलाफ बहुत अपोजिशन थी। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। और यही बात पार्टी में लोगों ने कही थी कि क्या हम अकल से बिल्कुल फारिग हैं कि एक ट्राइबल एरिया से हम खातून को वोट सीट दें, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्राइबल्स ने ही मुझे जितवाया। सो आई थिंक बेस्ट होगा फॉर पीपल लाइक मी कि हम वेट एंड सी का एटीट्यूड अडॉप्ट करें कि होगा क्या, ये ऊँट किस करवट बैठेगा।